सलाम अलैकुम। दांतों के जरिए रोटी काट कर खाने के सिलसिले में आइमा इत्तेहाद ने क्या फरमान दिया है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोटी के एहतराम में बहुत सारी रवायतें मौजूद हैं। रोटी के सिलसिले में कुछ काम ऐसे हैं जिनकी मजम्मत की गई है, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे रोटी पैर के नीचे न पड़ने पाए, रोटी को खाने के बर्तन या किसी दूसरी चीज़ के नीचे न रखी जाए, रोटी को जानवरों की तरह से सूंघा न जाए, रोटी के दस्तरखान पे आने के बाद दूसरी चीज़ का इंतज़ार न किया जाए, रोटी के टुकड़ों का एहतराम किया जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बची हुई रोटियों को कहीं पर भी डाल देते हैं। तो इस सिलसिले में आयतुल्लाह सिस्तानी हफिजुल्लाह फरमाते हैं कि रोटी को ऐसी जगह पर डालना जहां रोटी की तौहीन शुमार हो, जैसे कूड़े में डालना, तो ये काम नेमत खुदा की तौहीन में शुमार होता है। लिहाजा ये अमल जायज़ नहीं है, बल्कि चाहिए कि जो रोटी इस्तेमाल में नहीं है इसे ऐसी जगह पर रखा जाए कि इसकी बेहतरामी न होने पाए। या रवायतों में आया है कि रोटी को छुरी से न काटा जाए। हाँ, बाज़ जगहों पर शादियों में या दूसरे प्रोग्राम में रोटियों को काट कर रखा जाता है ताकि बर्बादी न हो या फजूल खर्ची न हो। तो ऐसी सूरत में उलमा का कहना है कि इसराफ और फजूल खर्ची से बचने के लिए रोटी को काटना मकरूह नहीं है। या इसी तरीके से हर वो अमल कि जिससे ये कहा जाए कि रोटी की बेएहतरामी हो रही है, तो इस काम से परहेज करना चाहिए। लिहाजा ये जो सवाल हुआ है कि रोटी को दांत से काट कर खाने का क्या हुक्म है, तो इसका जवाब ये होगा कि अगर उर्फ में या किसी जगह पर रोटी को दांत से काट कर खाना रोटी की बेएहतरामी का सबब बनता है, तो इस काम से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही अहम पॉइंट यह है कि आयतुल्लाह सिस्तानी हफिजुल्लाह फरमाते हैं कि रोटी या दूसरे खानों का इसराफ यानी उसकी बर्बादी करना जायज़ नहीं है। यानी अगर रोटी, चावल या दूसरा खाना बच गया हो और इस खाने या रोटी को हम किसी दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हों, जैसे किसी जानवर को खिला सकते हों या चिड़िया वगैरह को खिला सकते हों, तो इसको फेंकना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर गंदे हो गए हों या मिकदार बहुत ही कम हो तो इसे कचरे में डाला जा सकता है, बशर्ते कि इस अमल से उर्फन नेमत की तौहीन लाजिम ना आती हो। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और दीगर मोमिनीन को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। अगर आपका पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर, कि जो यहाँ पर मौजूद है, पुरानी आईडी हमारी डिलीट हो चुकी है, लिहाजा इस नई ईमेल आईडी पर आप अपने सवालात को भेज सकते हैं। अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर इसके अलावा किसी और जरिए से आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें।